अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जी। डे 3 का वेलकम हो गया मक्का मुकरमा से। आज हमारा डे 3 है और आज हमने करना था उम्रा, लेकिन आज हम उम्रा नहीं कर सके क्योंकि हमारी जो है वो हालत ख़राब हो गई थी। भाई के और मेरे हमारे जो है ना पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और इतनी पेन थी कि हमने 2 दिन बहुत तकलीफ में गुजारे। डे 1 जब हमने उम्रा किया था तो और नेक्स्ट डे हम सोकर उठे थे तो जब ही ये चीज़ हो गई थी, लेकिन हमने इस चीज़ को 2 दिन सर्वाइव किया। तो आज हमारा उम्रा मिस हो गया क्योंकि हमने सोचा था हम एक दिन छोड़कर एक दिन लाजमी उम्रा किया करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका बिकॉज ऑफ हेल्थ। तो आज हमने जी, ये जोहर का टाइम है, हम जा रहे हैं अंदर, ठीक है। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और प्यारे प्यारे से रस्तों से गुजरते हुए इनको खाना खिलाते हुए, जो कि हमारी अम्मी बहुत सारे इनके लिए चने पाकिस्तान से स्पेशली लेकर आई थी, वो सब इनको खिलाते हुए जो है ना हम अंदर जाते हैं। और ये मुझे इतना प्यारा रास्ता लगता था ना, बिल्कुल हमारे होटल से उतरते ही ये आता था। अच्छा, मुझे कई लोगों ने पूछा भाई होटल कौन सा, मैं अब इस वीडियो के एंड पे आप लोगों को होटल बाइट से दिखा दूंगी और नाम भी दिखा दूंगी, ठीक है। गुजरते हुए आप जी अंदर चले जाते हैं। ये जी आ गई दोबारा से हमारी प्यारी सी हरम की मस्जिद, और मुझे इतना खूबसूरत लगता था ना, है ही खूबसूरत। मुझे नहीं, नो डाउट जितने भी लोग उम्रे पे या हज पे गए हैं और जिनको भी अल्लाह ताला ने ये ज़ियारतें करवाई हैं, नसीब किया है, वो उनको ये चीज़ें भूलती ही नहीं होंगी, इमेजिनेशन में हर वक्त चलती रहती होंगी। मेरी तो चलती रहती हैं ये मस्जिद, ये रास्ते, ये हर चीज़। उसके बाद ही हम लोग आ गए अंदर। यहाँ पे जोहर हमने पढ़ ली थी अंदर मस्जिद में ही। उसके बाद हम यहाँ आ गए। ये ऑलमोस्ट असर हो गई थी अंदर आते आते, क्योंकि रश था, रुकते रुकते फिर इंसान आता है। यहाँ पे जी हम लोग आज करेंगे ज़ियारतें जो कि मक्का मुकर्रमा के हरम के अंदर ही हैं। अब देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं, हमें मिलती है या नहीं मिलती। सबसे पहले जी हमें मिला ये बुराक वाला पिलर। ये पिलर पिंक कलर का है, लाइट पिंक कलर का। बाकी सारे पिलर जो है ना वो वाइट कलर के हैं, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू वहाँ के लोगों से भी पूछा और इंटरनेट से भी देखने के मुताबिक ये पता चला कि ये इस पिलर के ऊपर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बुराक बांधकर मेराज के सफ़र पे गए थे, जिस रात उन्होंने मेराज पर जाना था, ठीक है। तो वो जो घोड़ा था जिसका नाम बुराक था वो उन्होंने यहाँ पर बांधा था, ठीक है। इसलिए इस पिलर का कलर उन्होंने चेंज रखा हुआ है। किंग अब्दुल्ला गेट से जब आप आते हैं तो उसके बिल्कुल साथ ये पिलर है और ये आपको दूर से ही नज़र आ जाता है, ठीक है। और बाकी पूरे हरम के पिलर जो है ना वो वाइट है। यहाँ पे एक अंकल और एक आंटी खड़े थे, उनसे मैंने जब थोड़ी बातचीत की, वो सऊदीया के ही थे, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये वही है आप जिसको ढूंढ रही हैं। यानी कि मैंने उनसे पूछा कि बुराक वाला पिलर, तो उन्होंने भी इस चीज़ को कहा। बाकी जी गलती कोताही अल्लाह ताला अपने उससे माफ़ करे फजल से अगर मैं कोई गलत बात कह दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, मैं तो खुद पहली दफ़ा उम्रे पे गई थी। अच्छा, फिर हम आ गए बाबू सलाम गेट पे। अच्छा, ये गेट हम डे 1 से ढूंढ रहे थे क्योंकि ये कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम शरीफ में आया करते थे या उम्रा करने आया करते थे या नमाज़ पढ़ने आया करते थे तो बाबू सलाम गेट से आया करते थे। ये है वो बाबू सलाम गेट, ये देखें, यहाँ से वो आते थे और वो सामने बिल्कुल खाना काबा नज़र आ रहा है, यानी कि बिल्कुल पास ही है कि आप बाबू सलाम गेट से एंटर होंगे और सामने आप बिल्कुल हरम में ना पहुँच जाएंगे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी चीज़ के। हमें काफ़ी घूम घूम के ये मिला, पूछ पूछ के ये मिला। अच्छा, इससे अब हम जाएंगे ऊपर। हमारा गेट नंबर 79 है। इसके बाहर भी, बाबू सलाम गेट के बाहर भी बहुत सारे होटल्स हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये वाला गेट भी लगता होगा। इतने गेट्स हैं वहाँ पे और हर किसी को कोई ना कोई गेट लगता ज़रूर है जिससे वो रोज़ाना आता और जाता है अंदर। हमारा ये था कि हम इंशाल्लाह कल उम्रा करेंगे तो हम बाबू सलाम गेट आज देख आते हैं। जो छोटी छोटी ज़ियारतों का हमें पता है या इंटरनेट के थ्रू हमें पता है या हमें किसी ने बताया, वो भी आज दिखाते हैं। तो कल हम जब आएंगे ना मस्जिद आयशा से उम्रा करने के लिए तो हम बाबू सलाम से ही दाखिल होंगे। इस उसमें हम ये ढूंढते फिरे थे और हमें 2.5 घंटे लगे पूरा घूम घूम के, पूछ पूछ के ना, फिर हम पहुँच गए थे फाइनली। अच्छा, ये जो है ना बाबू सलाम गेट, ये हरम की आपको बैक साइड पर मिलेगा, सही वाली साइड पर, सफ़र मरवा की भी बैक साइड पर। किसी से भी पूछेंगे ना, पीछे जाते रहेंगे, बेसमेंट में जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, नीचे ही रहना है आपने, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं जाना, फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जाना, नीचे ही रहना। पूछते पूछते वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो ये एक्सीलेटर से चढ़ के ना ऊपर ये सारा रास्ता स्टार्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना 2-3 चीज़ें हैं ऐसी और 2-3 वाक़यात हैं ऐसे, 2-3 मुकाम हैं ऐसे जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन थी, इंटरनेट पे भी हमने देखा था और वहाँ के लोगों से भी हमें पता चला था, तो हम वो देखने आए थे। वो पहली ये है कि वो देखें, वो बाबू सलाम गेट है जहाँ से हम आए थे। ये हम चलते चलते यहाँ आ गए हैं और ये है वो घर जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई थी, ठीक है। इस घर में हुई थी, वहाँ पे उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है, वो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और वो आ गया बाबू सलाम गेट और वो छोटी छोटी सी जो 2 खिड़कियाँ नज़र आ रही है ना, वो आ गई वो वाली खिड़कियाँ जिनके बारे में मैंने 2-3 क्लास में कभी पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस जगह पे खड़ी हुई हूँ कि बुढ़िया जो है वो कूड़ा फेंका करती थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरा करते थे। तो भाई फाइनली उस जगह पे मैं खड़ी हुई थी और मुझे
इतनी मतलब अजीब सी फीलिंग थी ना, मैं इस 21 दिन में सिर्फ रोती रही हूँ और कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं रोती रहती थी बस यही सोच सोच के कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। तो ये जी सारी वो जगह है। अच्छा, वहाँ के भी लोगों ने यही बताया, और अकॉर्डिंग टू अगर इंटरनेट देखा जाए तो उस दौर में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता होगा। ये जी एक ये वाला पहाड़ है, इसके बारे में मैं भी आपको वापसी में बताती हूँ कि ये किस चीज़ का है। तो ये है जी उनका वो घर मुबारक, जहाँ पे उनकी पैदाइश मुबारक हुई थी। और यहाँ के लोगों ने और जो वहाँ पे गार्ड खड़े हुए थे उन्होंने ये बताया कि इस बहुत नीचे है वो घर मुबारक, वो निशानी मुबारक बहुत नीचे है। ये तो ऊपर उन्होंने लाइब्रेरी बना दी है ना, तो उन्होंने उसको रेत से फिल करके ताकि बेहुरमती ना और लोग यहाँ पे आके कुछ करें। आप देखें दूर दूर तक यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, उन्होंने रुकावटें सेट की हुई हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। और लाइब्रेरी के अंदर जाने की भी कोई इजाज़त नहीं है। ये भाई यहाँ पे जो है ना वो गार्ड से बात कर रहे थे यही पूछने के लिए कि मतलब क्या है ये, अंदर जाने देते हैं नहीं जाने देते। उन्होंने कहा कोई अलाउड नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत नीचे जाके वो जगह है, ऊपर निशानी के तौर पर लाइब्रेरी बना दी हुई है, इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो कोई वहाँ के अरब कंट्री के हैं सदर वगैरह या लोग वगैरह वो अंदर जा सकते हैं, उसके अलावा आम लोग अंदर नहीं जा सकते, बस आप दूर से देख सकते हो। तो हमने भी यहाँ से देखा। उसके बाद जी ये जो सारी जगह आप देख रहे हैं ना, पीछे देखें आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, इसके पीछे होटल्स हैं जहाँ से लोग आ जा रहे थे। मतलब लोगों को ये वाला बाबू इस्लाम वाला गेट लगता होगा, देखें लोग गुजर रहे हैं। और ये जो सारी जगह ना, ये पहाड़ और मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं होती थी, और ये बहुत नीचे होती थी। अच्छा, ये है जी वॉशरूम नंबर 9, यानी कि आप किसी भी पूछेंगे ना कि मेंस वॉशरूम, वॉशरूम नंबर 9, उसके सामने बिल्कुल ये सारी जगहें हैं जो कि हम आपको इसमें वीडियो में दिखा रही हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ पे पहाड़ होते थे और सारी यहाँ पे मिट्टी होती थी और कुछ भी नहीं होता था। अच्छा, ये वाला जो पहाड़ है ना जिसके बारे में मैं बता रही थी, यहाँ पे ना ये जो छोटा सा आपको साइड पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे खड़े होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे, इसके ऊपर खड़े होकर। ठीक है, नाउजुबिल्ला जब लोगों ने ये कहा था ना कि ये तो जादूगर है, ये हमारे बुत छीन लेगा, हमारा दीन खा जाएगा, हमारा नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, तो उन्होंने ये कहा था कि चांद पे तो नहीं जादू चलेगा ना, तो अगर आप सच्चे हैं तो आप चांद के 2 टुकड़े फरमा कर दिखाएं। तो आपने इस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे और चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये निशानी के तौर पर उन्होंने साइड पे ये छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे चलते हुए ना इतनी ऐसी फीलिंग थी ना, आई कांट एक्सप्लेन। मेरी जो ओरिजिनल वीडियो है जिसमें मैं ये सब रिकॉर्ड करी हूँ ना, मैं उसमें रो रही हूँ बाकायदा। इतनी अजीब सी फीलिंग थी जब यहाँ पे चल रहे थे। अजीब से मुराद ये कि यकीन नहीं आ रहा था अपनी किस्मत पे और अपनी चीज़ों पे कि आज अल्लाह ताला वहाँ पे खड़ा किया अल्लाह ताला। और ये आज गई जी वो खिड़कियाँ 2 जहाँ से वो बुढ़िया कूड़ा फेंका करती थी और आप यहाँ से गुजरा करते थे, और हम बिल्कुल उन खिड़कियों के नीचे बैठ गए थे थोड़ी देर सांस लेने के लिए। और मैं इमेजिन कर रही थी उस दौर को, उस चीज़ों को कि यहाँ पे क्या होता होगा सारा, और किस तरह से वो सारे वाक़यात हुए हैं यहाँ पे, कच्चा सब कुछ होता होगा। अच्छा, यहाँ से गुजरते हुए अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। नीचे से हम आए थे, बाबू इस्लाम गेट नीचे था वो जो मैंने आपको दिखाया, ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे बेसमेंट वाली साइड से एक्सीलेटर से ऊपर आए, सामने वो सारी जगहें आ गई। अब ये हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये रास्ता जाता है क्लॉक टावर की तरफ। जो लोग यहाँ पे होके आ चुके हैं वो आराम से रास्ता समझ चुके होंगे, जो लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं वो वीडियो देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। ये हम निकलेंगे सारा बाहर की तरफ, तो ये देखें ये बाहर आ गया क्लॉक टावर, फिर आ गया गेट 89, गेट 79, यानी ये सारे अपना गेट शुरू हो गए हैं। आप ये बाहर की तरफ आ गए जहाँ पे बिल्डिंग्स है और क्लॉक टावर है। ठीक है, वही रास्ता रहेगा लेकिन आप बाहर निकल आएंगे। ठीक है, अच्छा ये है जी गेट नंबर 89 है या फिर 86 है। ये रास्ता मुझे इतना पसंद आया और ये हमें डे 3 पे मिला। ठीक है, ये इतना सिंपल रास्ता है, ये क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने ये वाला बनता है गेट। ठीक है, इससे हम अंदर आते हैं। इंतहाई खूबसूरत है, ये भी इंतहाई खूबसूरत है। वैसे हमारा गेट 79 हमारे होटल के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन जब हम इधर से बाहर आए ना तो हमें ये वाला नज़दीक पड़ा क्योंकि मगरिब होने वाली थी, तो हमें यह था कि हम मगरिब की नमाज़ अंदर पढ़ेंगे। ये देखें सीधा हम अंदर आए हैं, वो सामने क्लॉक टावर है। ये है जी किंग अब्दुल अज़ीज़ है, हाँ किंग अब्दुल अज़ीज़ था मेरे ख्याल से, मैं तो देखा भी नहीं क्या था। हाँ, इससे हम आएंगे नीचे और हम सीधा सीढ़ियाँ उतरेंगे और सामने जो है ना वो खाना काबा आ जाएगा। अच्छा जी, हमें हो गई थी लेट और मगरिब की अजान में सिर्फ 10 मिनट रहते थे, तो उन्होंने हमें अंदर हरम वाली साइड पे नहीं जाने दिया, वो फुल हो गई थी बिल्कुल। तो उन्होंने पीछे ये जो नीचे सारी जगहें बनी हुई ना, लेडीज़ की अलग जेंट्स की अलग। अच्छा, जेंट्स को उन्होंने ले लिया था अंदर, लेडीज़ को उन्होंने नहीं लिया। तो हमें यहाँ पे जो है ना वो नमाज़ मिली मगरिब की। हमने यहाँ पे जगह तलाश करी, यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर ना उन्होंने सेक्शंस डिवाइड किए होते हैं कि आप यहाँ पे बैठें, रास्ता छोड़ छोड़ के ना जगह दी होती है कि आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमें मिली मगरिब की नमाज़, हमने अदा की यहाँ पे मगरिब की नमाज़। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 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 अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
नमाज़ मगरिब अदा करने के बाद जी हम आ गए थे बिल्कुल खाना काबा के पास, और यहाँ पे हम लोग सुकून से बैठ गए। फिर हमने तवाफ़ करे, फिर हमने अपनी नफली इबादत करी, बैठ के सुकून से प्यारे प्यारे से नज़ारे देखते रहे और बिस्किट खाते रहे। मैंने भाई बड़ी चीज़ें खाई हैं, अल्लाह ताला ने अपने घर में बैठकर बड़ी चीज़ें खिलाई हैं। मैं अपने बैग में रख कर लेकर आती थी और फिर मैं यहाँ बैठ के चीज़ें खाती थी। अच्छा, फिर हमारा ये था कि हम इशा की नमाज़ पढ़ कर जाएंगे। फिर हम अगेन बैक साइड पर आ गए, बेसमेंट वाली साइड पर, सफ़ा मरवा की जो साइड है उस साइड पर हमें इशा मिली, क्योंकि हम तवाफ़ में थे और हमारा तवाफ़ अभी चल रहा था। और इशा की नमाज़ के लिए उन्होंने जो है ना वो खाली करवाना शुरू कर दिया कि जेंट्स की लाइन्स लगनी है, तो वो फिर हम उस लाइन के साथ धक्के खाते 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 पीछे चले गए। तो ये जी सफ़ा मरवा देखे नीचे बेसमेंट में है, ये सफ़ा का पहाड़ है बेसमेंट वाला, वो ग्राउंड फ्लोर वाला था जब हमने पहला उम्रा किया था और मैंने वहाँ से आप लोगों को दिखाया था। तो ये ग्राउंड फ्लोर वाला है। इस साइड पे हमें नमाज़ मिली, यहाँ पीछे सारी लेडीज़ की जगह बनी हुई है, नमाज की कारपेट बिछे होते हैं। तो यहाँ पर हम नमाज़ पढ़ के और यहाँ से सब देखते देखते जो है ना फिर हम बाहर की तरफ आ गए, क्योंकि अब हम जा रहे थे होटल। हमने तवाफ़ भी कर लिया था, माशाल्लाह से हमें सारी नमाज़ें भी अंदर मिल गई थी। तो अब हमारा ये एम था कि आज हमने हर हाल में हॉस्पिटल जाना ही जाना है। तो रास्ते में जी हमें मिल गई ये बिरयानी। हमने यहाँ पे बिरयानी खाई क्योंकि शदीद किस्म की भूख लग रही थी। अच्छा, एक जो है ना वो आई आंटी और वो ये बिरयानी देकर चली गई और मैं देखने लगी कि ये कहाँ से आई थी। खैर हमने बिरयानी खा ली, बाद में पता चला कि वो कहाँ से आई थी। यहाँ पे साथ साथ जिस सफाई का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था और ये इनका सफाई का लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा। ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, ये इस तरह से रेड कलर की जो पट्टी है ना ये लगाते हैं और इनको लोगों ने पकड़ा होता है और वो सेक्शन सेक्शन बना के ना सारे हरम की कहीं पे आपको गंद नज़र नहीं आएगा। इतनी लेवल की सफाई करेंगे ना कि अब ये इतना टोटा साफ़ करेंगे, फिर ये दूसरी तरफ चले जाएंगे, फिर ये इतना मज़ा आता है इनको देख के ना, एक सेटिस्फेक्शन लेवल ही और होता है सफाई देख के। मैं तो इनकी सफाई से बड़ी इंप्रेस हुई हूँ कि भाई एक सिस्टम है इनका सफाई करने का। हम लोग अब आराम आराम से अपने जाएंगे होटल। आज का डे इतना हमारा मुश्किल का था क्योंकि हमसे चला नहीं जा रहा था। ये जो हमने जितना आज फिरे हैं ना थोड़ा बहुत अंदर और एक दो जगहें देखी हैं, ये चीज़ें देखी हैं, ये हमें पता है कि हमने कैसे देखी हैं। हमें लग पता गया था क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा पाँव सूजे हुए थे कि हमारा पाँव आगे नहीं जा रहा था। यहाँ पहुँच के मुझे पता चला कि ये यहाँ पे बिरयानी एनी टाइम बट रही होती है। यहाँ पे लाइंस लगी हुई थी, फीमेल्स की अलग और मेल्स की अलग, और यहाँ पे हर वक्त बिरयानी बट रही होती है। ये लोकेशन जो है ना ये है क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ, जो रोड नीचे की तरफ जा रहा है ना, जो कबूतर चौक में जाएगा, ये वो रोड है। यहाँ पे एनी टाइम बिरयानी आपको बटती हुई नज़र आ रही होगी और ये वही वाली बिरयानी थी जो हमने खाई थी। यहाँ पर मैं फिर अगेन फार्मेसी आई थी उसका पूछने के लिए टैबलेट्स का। हमने अपने पाँव के लिए ट्यूब्स, टैबलेट्स, मूव की क्रीम्स, हर चीज़ करके देख ली, लेकिन हमें आज डे 3 हो गया था, हमें आराम नहीं आ रहा था। इसलिए आज हम इशा की नमाज़ पढ़ के घर जा रहे हैं ताकि हम जाके किसी हॉस्पिटल जाएंगे या फिर कुछ ना कुछ आज इसका लाजमी करना है, क्योंकि हमने हॉस्पिटल पूछा है यहीं के लोगों से, तो हम आज हॉस्पिटल जाएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं घर। अच्छा, जो लोग भी उम्रे पे आ चुके हैं या फिर उम्रे पे आने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि हॉस्पिटल में हमारे साथ क्या हुआ वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन खैर अल्लाह ने हमारी मदद की। यहाँ पे जी ये 5 रियाल की आइसक्रीम मिली हमें, जिसके अंदर इन्होंने सारे फ्लेवर्स थोड़े थोड़े से ऐड किए हुए थे। छोटू सा कप हमें मिला 5 रियाल का, हमने ये खाया मैंने और अम्मी ने, और हम टेस्ट करते करते अपने होटल पहुँच गए। बड़े आराम आराम से भाई होटल पहुँचे हम बैठ बैठ के। ये है जी हमारा होटल। बड़े सवाल आए हैं होटल का, बता दें ये जी माथर अल जवार में हम रहे थे। इसके हम 17 फ्लोर पे रहते थे और ये टोटल 18 फ्लोर की बिल्डिंग है और 17 पे हम थे और 18 पे छत थी। ठीक है जी, तो आपसे मिलूंगी हम नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।